Hello students, how are you all? Welcome to my channel that is Direction of Chemistry। बच्चा आज जो हमने प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी मेरी, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था हाइड्रोजन का, उसी टॉपिक को कंटिन्यूटी में लेके चल रहे हैं। मेरा पार्ट फोर्थ है स्पेक्ट्रम का ये। तो उसी कंटिन्यूटी में हम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्पेक्ट्रम के बेस के ऊपर जो अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा चुके हैं जेई में भी और आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है हमें, सिंपल सा इसमें आपको ना सारा स्पेक्ट्रम वाला जो न्यूमेरिकल है किस तरह के सभी टॉप सभी जो फिनोमेना क्लियर हो जाएंगे, कैसे वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि वी फाइंड आउट द वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, तीन चीजें निकालनी है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल तक। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल तक। तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली सबसे पहले तो वी नो दैट विच सीरीज इट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एरी हिल्बर्ग की इक्वेशन, यहाँ पे जेड मेंशन नहीं है क्योंकि बस जेड का स्केयर होता है, बट यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है, तो सिंपली ये फॉर्मूला लग गया। अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, चलो फॉर द टाइमिंग हम टेक दैट इट शुड बी बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज की बात करें तो डेफिनेटली एन वन हमारा क्या होता है बाल्मर के लिए? टू। एन टू कहाँ से आ रहा है? फिफ्थ से आ रहा है। ठीक है, एन वन हमारा 1 हो गया, एन टू हमारा कितना हो गया? 2। ठीक है, टॉक अबाउट द बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इधर पुट करो एन वन की वैल्यू 2, एन टू की वैल्यू 5। ठीक है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास ये आ गया हमारा वेव नंबर। मतलब कि वेव नंबर क्या होता है? 1/λ। वेव नंबर क्या होता है हमारा? लैम्डा। 1/वेवलेंथ, हमारे पास वेव नंबर आ गया। ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास वेव नंबर निकाल लिया। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है तो वेव नंबर का हम उल्टा कर देंगे ना, रिवर्स कर देंगे सीधा। ठीक है, चलिए देखते हैं, वेव नंबर आ गया। लैम्डा क्या होगा देखिए इसका, दिस वन रिवर्स। तो हमारे पास ये वेवलेंथ आ गई सेंटीमीटर में। इतनी जल्दी वेवलेंथ हम निकालते हैं दैट विड आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाली जाती है। ठीक है, हमें पता है कि इतने सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ आ गई 4341.75 आर्मस्ट्रॉन्ग। हमारे पास क्या आ गया? वेवलेंथ। और हमें क्या निकालनी थी? फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या निकालनी है? फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो सीधा आर सी जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, फ्रिक्वेंसी का क्या हो गया? आर सी जेड का स्क्वायर। ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट द रिक्वायर्ड वैल्यूज हियर। तो सी हमें पता है क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁻⁸ ठीक है, मीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई है? सिंपली सी इसलिए है कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी शुड बी इज इक्वल टू c/λ। 1/λ की वैल्यू सीधा पूरा फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है बच्चा, हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई 6.9 × 10⁻7 × 10⁻12 हर्ट्ज भी हम कह सकते हैं, हमारे पास आएगी फ्रिक्वेंसी। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक थी डेट वी डिस्कस, वेव नंबर निकाल लिया, फ्रिक्वेंसी निकाल ली, ठीक है, वेवलेंथ भी निकाल ली। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट देखिए एक और प्रॉब्लम करते हैं डिस्कस। व्हाट आर द लिमिटिंग लाइन, इसमें सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आयन, हाइड्रोजन की और हीलियम आयन की पूछी गई है। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज यहाँ पे मेंशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइमन सीरीज यहाँ पे मेंशन है। तो हमें सबसे पहले ये बात यहाँ पे गौर करना है, जो लिखिए लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग वेवलेंथ। लिमिटिंग लाइन क्या होती है? देखिए, लिमिटिंग लाइन होती है, हम उसमें ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन हो रही है ना, लिमिटिंग केस में ट्रांजिशन हो रही है, दैट इज फ्रॉम इनफाइनाइट हाई एनर्जी लेवल से हो रही है। वापस कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट हाई एनर्जी लेवल, ये कह सकते हैं इनफाइनाइट हाई एनर्जी लेवल से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा, तो दैट इज वाई वी पुट n2 शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे n2 क्या पुट कर देंगे? इन्फिनिटी, फार्मूला सेम ही लगाना है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए देखिए, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 1/λ इज इक्वल टू दिस n1 स्क्वायर। 1 पॉइंट क्या होता है? 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0, हमारे पास 1/λ, लैम्डा शुड बी इक्वल टू दिस। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया? 912 n1 स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। नहीं, नोट, जनरल फॉर्मूला सा बन गया हमारे पास लिमिटिंग लाइन का ना। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करें, n1 तो 1 नहीं होता लाइमन सीरीज के लिए, z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो पुट कर दिया, हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ गई हाइड्रोजन के लिए? 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हीलियम के लिए देखिए, Z2 होता है तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास कितनी? 228 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चा, हमारे पास कितनी आ गई है? 228 आर्मस्ट्रॉन्ग आ गई है, किसकी? हीलियम की, एक इसकी हाइड्रोजन की।
तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आपको बस लिमिटिंग ले, जहां पे लिमिटिंग लिखा आ रहा है आपने एन टू क्या पुट कर देना, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी हमने दो न्यूमेरिकल प्रॉपरली प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं। एक में हमने लिया था बाल्मर सीरीज, ठीक है। सेकंड केस में हमारे पास थी लाइमन सीरीज, ठीक है। तो और हमने किया लिमिटिंग लाइन का कंसेप्ट। तो किसी को अब देखे, ये पूरा प्रॉपर हमारा स्पेक्ट्रम का पार्ट जो पार्ट 4 तक खत्म हुआ है, इसमें स्पेक्ट्रम हमें काफी चाहिए, एब्जॉर्प्शन एमिशन किया है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस किए हैं, कॉन्टिन्यूस किया है, डिसकॉन्टिन्यूस के बारे में बताया गया, और लास्ट में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो ठीक है। तो किसी भी चीज में किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस हम लेके आएंगे प्रॉपरली, दैट इज फॉर वी सॉल्व द डीपीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दैट्स फॉर जेई और नीट एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है बच्चा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक दी वीडियोस, थैंक यू।